इसको समझते हैं एक बार दोबारा से। ये एक सर्किट है जिसमें हमने यहाँ पे क्या अटैच किया हुआ है, सेल। सेल में दो टर्मिनल होते हैं। ये बड़े वाला जो है इसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं और स्मॉल वाले को नेगेटिव टर्मिनल से। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। क्लियर है। और करंट का फ्लो होता है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। उसका जो फ्लो होता है वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी और सेल। यहाँ पे हमने क्या बना दिया, बल्ब। ये बल्ब का सिंबल है। बल्ब इस तरीके से बनाया जाता है। एक चीज मुझे और समझानी है तुम्हें यहाँ पे। कभी कभी तुम्हें इस तरीके से दिखाई देगा। ये क्या है, ये अभी एक सेल हो गया। क्या हो गया, ये एक सेल। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तुमने इसी सेल में एक और सेल ऐड कर दिया। क्लियर है। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये फर्स्ट वाले सेल का नेगेटिव टर्मिनल हुआ। क्लियर है। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ देखो। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये तो है सेल। अगर इसी में मैं एक और सेल ऐड कर दूं, कनेक्ट कर दूं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल था इस सेल का और ये नेगेटिव। तो जब एक से ज्यादा सेल ऐड कर देते हैं उसको हम बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं उसको, बैटरी। तुम चाहो तो यहाँ पे तीन सेल वाली बैटरी बना सकते हो। कैसे, एक और पॉजिटिव लगाओ और यहाँ पे नेगेटिव। तो ये क्या है, ये तीन सेल है यहाँ पे और ये तीन सेल की क्या हो गई, बैटरी। तो तुम्हें सर्किट डायग्राम में कई बार तो हो सकता है सेल बना हुआ दिखाई दे, कई बार तुम्हें बैटरी। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे देख लेना है। एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव, तो ये एक सेल हो गया। फिर यहाँ पे एक पॉजिटिव कनेक्ट है ना ये इसके नेगेटिव वाले से, और ये नेगेटिव, तो ये दूसरा सेल हो गया। फिर ये नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है और ये नेगेटिव, तो ये तीसरा सेल हो गया। यानी कि तीन सेल यहाँ पे कंबाइन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैटरी। तो बैटरी हम दो सेल की दिखा सकते हैं, तीन की दिखा सकते हैं। ठीक है, समझ आया ये वाला। तुम अपने घर में जो इन्वर्टर लगा होता है, इन्वर्टर तो वो होता है जो उसके ऊपर रखा रहता है बैटरी। तो जो बैटरी होती है उसमें ध्यान देना, वहां पे 6 सेल होते हैं। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे होते हैं, बैटरी बोल रहे होते हैं। घर में रखी होगी ना, जिसमें तुम बाद में पानी भी डालते हो, तो वो क्या होते हैं, वो उसके टर्मिनल्स होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हम डायग्राम को सीख रहे हैं, डायग्राम कैसे बनता है इसमें। तो ये सेल हो गया। अगर यहाँ पे एक और तुम सेल कनेक्ट कर दोगे तो फिर हम उसको बोलेंगे बैटरी। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इस तरीके से, और करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। बल्ब कब ग्लो करेगा, जब इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन ही नहीं हो रहा तो करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। और अगर सर्किट यहाँ से क्या हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, तब भी क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इनकम्प्लीट हो गया सर्किट। ठीक है, सर्किट क्या हो गया यहाँ पे, इनकम्प्लीट। अब हम बात कर रहे थे कंडक्टर और इंसुलेटर की। तो हमने बोला कंडक्टर तो भाई वो होते हैं जो जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। ठीक है, दोज सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई कौन कौन से सब्सटेंस कंडक्टर हो सकते हैं। तो हमने क्या कहा, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर 13। मतलब क्या हुआ, जो पहला शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। सेकंड वाले में 8, तो 10 हो गए। और लास्ट वाले में, थर्ड वाले में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके जो ये 3 इलेक्ट्रॉन है इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से हम डायग्राम में दिखा देते हैं। ये क्या हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, लूज करेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक वायर बना सकते हैं एल्यूमिनियम की। तो उस एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो सबके पास ही हैं जितने भी एलिमेंट हैं, लेकिन इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लूज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो वो क्या करेगा, डोनेट करेगा, लूज कर देगा। ठीक है, तो जब वो लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या पॉसिबल है, मोशन।
तो जब मोशन होगा तो वो क्या बन जाएगा, एक कंडक्टर बन जाएगा। ऐसी सोडियम में होता है, 11 नंबर पे आता है 2, 8, 1। ठीक है, तो उसके पास भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। सोडियम मेटल, सोडियम जो है वो किस फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है, कभी तुम लैब में जाओ तो वहां पे तुम्हें सोडियम मिल जाएगा, पाउडर फॉर्म में होता है। क्लियर है। तो जितने भी मेटल हैं उनसे क्या होता है, कंडक्शन पॉसिबल है, और जो नॉन मेटल है उनसे कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूज नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। क्लियर है। ऐसे एलिमेंट के एटम जिनके आउटर मोस्ट में 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करते हैं, वो गेन करते हैं, किसी दूसरे से लेते हैं, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, समझ आया कुछ? सर आपका माइक म्यूट है। सर जो ये इलेक्ट्रिक करंट, पहले तो इलेक्ट्रॉन्स। हाँ हाँ, बोल, आ रही है तेरी आवाज। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हाँ कोई नहीं, तू बोल। मैं पूछ रहा था कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स पहले तो एक साइड से मूव होंगे और उसी उसी वायर से ही फिर करंट भी फ्लो होगा। हाँ, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के ही फ्लो होने से करंट का फ्लो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल हैं करंट के फ्लो होने के लिए। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ही फ्लो नहीं होंगे तो करंट भी फ्लो नहीं होगा। क्लियर है, बस इतना सा है इसमें। अब जो भी नॉन मेटल्स हैं उनसे कंडक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके पास जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन नहीं होता। ठीक है, वो यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर पाते, इसलिए उनको हम क्या बोल देते हैं, नॉन मेटल्स जितने भी हैं उनसे कोई भी कंडक्शन नहीं होता। और जिनसे कंडक्शन नहीं कुछ होता पूछूं? उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। क्या हुआ, बोलो। सर जिसकी भी वैलेंसी, जिस भी एलिमेंट या किसी भी चीज की वैलेंसी अगर पॉजिटिव है तो वही कंडक्टर्स होंगे ना, मतलब। हाँ, वो कंडक्टर्स हैं, इनको ही हम मेटल्स बोलते हैं। तुम आगे सीखोगे मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। जब तुम्हारा चैप्टर आएगा केमिस्ट्री में, मेटल्स नॉन मेटल्स, तो वहां पे हम यही समझाएंगे कि मेटल्स वो होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर पाते हैं। ठीक है, अगर तुमने पीरियोडिक टेबल देखी होगी तो उसमें, अभी तो तुम्हें ग्रुप पीरियड नहीं मालूम। ठीक है, अगर किसी को मालूम है तो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मेटल होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के। ठीक है, सेकेंड ग्रुप में भी जितने एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मेटल होते हैं। इस तरीके से जो ग्रुप 17 है, 16 है, वहां पे वो गेन कर रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन मेटल। ठीक है, आगे पढ़ेंगे सब कुछ। अभी तुम्हें बस ये समझना था, जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था, कि मेटल्स ही क्यों होते हैं कंडक्टर्स। वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में जो वो लूज कर सकते हैं। और वो लूज कर सकते हैं तो फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से करंट का भी फ्लो होता है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमने सीखा है। अब आगे लिखो इलेक्ट्रिक करंट, हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन लिखो, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम।
इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि जो चार्ज फ्लो हो रहा है ना, पर यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट सेकेंड। ठीक है, पर हम वहां बोलते हैं जहां पे हम अपॉन में लिखते हैं। जितनी भी डेफिनेशन में तुम देखोगे पर, उसमें तुम ये अपॉन में लिख रहे होंगे उस चीज को। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं पर यूनिट टाइम। यूनिट मतलब 1। तो 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होता है उसे ही हम क्या बोल रहे होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वही क्या होता है? हमारा करंट। तो देखो, अगर ज्यादा चार्ज फ्लो हो रहा होगा पर यूनिट टाइम, मानो 1 सेकेंड में चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, कम फ्लो हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? करंट भी कम है। क्योंकि जितना चार्ज फ्लो होगा, जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, उतना ही करंट भी होगा। ठीक है, और जितना चार्ज ज्यादा होंगे उतना ही करंट भी ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो? क्लियर है? मैंने तुम्हें क्या बोला था? मैंने ये बोला था जो चार्ज है ना 1 कूलम, वो एक कलेक्शन है 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, ऐसे समझो। अभी तुम्हें समझ आ रहा है ये बैटरी है, सही बात है। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो यहाँ से क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे जिन पे क्या होगा? चार्ज। क्लियर है? जिस तरीके से मैंने तुम्हें कल बताया था, ये एक बैग मान लो और इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखना, 18 इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा हूं मैं, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहीं से जा रहे हैं, तो वो कितना चार्ज हो गया? 1 कूलम। कितना हो गया? 1 कूलम। तो यहाँ से क्या होगा? मानो ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड में गया है। ठीक है, ये पूरा मान लो, या यहाँ से यहाँ तक पूरा कितने में आ गया? 1 सेकेंड में। तो हम क्या बोलेंगे? 1 कूलम का चार्ज फ्लो हुआ है 1 सेकेंड में। समझ रहे हो? अगर ये इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, 1 सेकेंड में कम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा? फिर कम होगा। 1 सेकेंड में इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए हैं, तो करंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यानी कि करंट डिपेंड कर रहा है कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम में। 1 सेकेंड में जितना ज्यादा करंट फ्लो, चार्ज फ्लो करेगा, उतना ही ज्यादा हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। और अगर कम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे कहीं से 1 सेकेंड में, तो करंट हमारा हो जाएगा कम। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है हमारी? ये पूछ ली जाती है कभी कभी। ठीक है, बहुत रेयर है, लेकिन याद कर लेना। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? करंट, या फिर इलेक्ट्रिक करंट। चलो जी, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट हम करते हैं कैपिटल आई से। ये अभी हमने पीछे डायग्राम में भी देखा था। चार्ज को हम फ्लो डिनोट करते हैं क्यू से। किससे? क्यू से। और टाइम को हम डिनोट करते हैं टी से। ठीक है, टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं? टी से। अब जैसे कि फोर्स को हम डिनोट करते हैं एफ से। कहीं पे तुम देखोगे, अगर तुम्हें ऐसे लिखा हुआ आ रहा है एफ इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। क्लियर है? यहाँ पे तुमने पढ़ा एफ इज इक्वल टू, एक छोटे बच्चे ने क्या पढ़ा? एफ इज इक्वल टू 5 n। अब उससे समझाना है, तो हम क्या बोलेंगे कि बेटा एफ का मतलब है फोर्स। ठीक है, फोर्स को एफ से डिनोट किया जाता है, लेकिन उसकी यूनिट क्या है? न्यूटन। तो फोर्स की जैसे यूनिट क्या है? न्यूटन, ऐसा यूनिट। इसी तरीके से आई का करंट का सिंबल आई है। जैसे फोर्स का सिंबल क्या है? एफ से डिनोट करते हैं, करंट का सिंबल क्या है? आई है। ठीक है, और जो करंट की ऐसा यूनिट है वो है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। और एम्पियर को दिखाते हैं कैपिटल ए से। समझ रहे हो? इसको यहां तक लिख लो। ये लिख लेना, अभी ये मत लिखना एम्पियर।
यूवी का दोबारा बताऊंगा मैं, कोई टेंशन नहीं है, इसको लिख लेना, ये अभी रहने यस दो। इसके बाद लिखो एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, AMPERE, और साइड में उसका सिंबल लिख देना है कैपिटल A ब्रैकेट में। हो गया यहाँ तक? अब इसकी एसआई यूनिट तुमने क्या लिख ली? एम्पियर, जिसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल ए। ठीक है, जिसका सिंबल होता है कैपिटल ए, सॉरी, उसका एसआई यूनिट क्या होता है? कैपिटल ए, एम्पियर। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है भाई? कूलम। और टाइम की क्या होती है? सेकंड, स्मॉल एस। ठीक है, ये कैपिटल सी है और टाइम का स्मॉल एस, सेकंड होती है। अब तुमसे कई बार क्या पूछ लिया जाता है? तुमसे ये पूछा जाता है कि भाई एम्पियर की डेफिनेशन लिखो, 1 एम्पियर क्या होता है? ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी इसको रटना नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, तो रटना नहीं है। देखो मैं तुम्हें एक तरीका सिखाता हूँ, सबके आगे 1 लगा दो। ठीक है, तो अब तुमसे क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज 1 एम्पियर करंट? 1 एम्पियर करंट कितना है? ठीक है, जैसे हमने वहां पे एक्सप्लेन किया था ना, एक कूलम चार्ज होता क्या है, तो वो हम समझ गए। अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ कहीं पे हों, फ्लो करें, तो उन पे जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स पे, वही 1 कूलम चार्ज के इक्वल होता है। ऐसे ही अब 1 एम्पियर करंट क्या है, कितना होगा? तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, चार्ज की एसआई यूनिट लिखो, कूलम, तो यहाँ पे 1 ले लो, 1 कूलम। टाइम की एसआई यूनिट सेकंड, 1 सेकंड। करंट की एसआई यूनिट एम्पियर, 1। तो तुम यहाँ से कहीं से भी शुरू कर दो। देखो इसकी डेफिनेशन क्या करोगे, अगर तुम कूलम बोल रहे हो तो तुम्हें चार्ज भी यूज करना है, तुम अगर सेकंड बोल रहे हो तो तुम्हें टाइम भी यूज करना है अपनी डेफिनेशन में, तुम एम्पियर बोल रहे हो तो तुम्हें करंट भी यूज करना है वर्ड। अभी तुम्हें समझ नहीं आया क्या मैं बोल रहा हूँ? समझो, देखो 1 एम्पियर की डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, इफ 1 कूलम, क्या 1 कूलम, अब 1 कूलम क्या है? चार्ज। तो देखो कूलम के साथ तुमने क्या बोला? चार्ज। इफ 1 कूलम चार्ज, अब चार्ज क्या करता है? फ्लो करता है। तो हम बोलेंगे 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ, किससे फ्लो करेगा? किसी कंडक्टर से या फिर किसी वायर से। तो हम बोल रहे हैं 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर या फिर अ वायर। ठीक है, अगर 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर से वायर से फ्लो होता है इन 1 सेकेंड, कितने सेकंड में? इन 1 सेकेंड, या फिर क्या बोलोगे तुम? इन अ टाइम ऑफ 1 सेकेंड, इन अ टाइम ऑफ 1 सेकेंड। तो टाइम आ गया और ये सेकेंड आ गया। तो हम क्या बोल रहे हैं, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ वायर इन अ टाइम ऑफ 1 सेकेंड, देन द करंट इज सेट टू बी 1 एम्पियर। तो उस करंट को क्या बोला जाएगा? 1 एम्पियर। क्लियर है? एक बार मैं और बोल रहा हूं, इफ अ चार्ज ऑफ वन, इफ अ चार्ज ऑफ 1 कॉलम, ठीक है, फ्लोज थ्रू अ वायर, क्योंकि वायर से फ्लो करेगा कंडक्टर से, इन अ टाइम ऑफ 1 सेकेंड, या फिर सिंपल तुम 1 सेकेंड भी कह सकते हो, क्योंकि हमें पता है 1 सेकेंड मतलब टाइम, इन 1 सेकेंड, देन द करंट इज सेट टू बी 1 एम्पियर। तो उस करंट को हम क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर बोलेंगे। ठीक है, घुमा के बोलते हैं, जरूरी थोड़ी 1 कूलम और चार्ज वाले से ही शुरुआत करो। हम यहाँ से नहीं कर रहे, हम यहाँ से बोलना चाह रहे हैं। इस बार मैं बोल रहा हूँ अ करंट, अब करंट आया तो एम्पियर की बात होगी। अ करंट इज सेट टू बी 1 एम्पियर। करंट 1 एम्पियर बोला जाता है कब? इफ अ चार्ज, इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। ठीक है, तुमने कहा यहाँ से नहीं करना, हमने पहले किससे? चार्ज से किया, फिर हमने करंट से भी किया, तुमने कहा नहीं टाइम से करो। चलो टाइम से बना देते हैं डेफिनेशन, उसमें क्या दिक्कत है? रटना नहीं है बिल्कुल भी हमें।
अब हम क्या कह रहे हैं, इन अ टाइम ऑफ 1 सेकेंड, किस टाइम में, इन अ टाइम ऑफ 1 सेकेंड, इफ अ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर, इन अ टाइम ऑफ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के टाइम में अगर चार्ज फ्लो हो रहा है थ्रू अ वायर, इफ अ चार्ज फ्लोज थ्रू अ वायर इज 1 कूलम, कितना है वो चार्ज, 1 कूलम है। इन अ टाइम ऑफ 1 सेकेंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज 1 कूलम, देन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। तो जो करंट होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर। सिंपल ये है, 1 एम्पियर करंट का मतलब होता है अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास हुआ तो हम बोलेंगे ये जो करंट है ना, ये 1 एम्पियर का करंट हो गया। बोलो कोई डाउट है, डेफिनेशन बना सकते हो या अभी भी रटनी पड़ेगी? सर बना लेंगे, पूछना है कुछ? हाँ पूछ, पूछो जी पूछो, जल्दी पूछ। सर पूछना है कि जो ये स्पीड होती है इसकी, इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होती है वो किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड जो होती है वो देख कई चीज पे डिपेंड करती है, हीट पे भी डिपेंड करती है, ठीक है, रेजिस्टेंस वगैरह पे डिपेंड करती है, काफी चीजों पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन ऐसे समझ सर जाए, रुक जा रुक वायर की, रुक वायर जा की रुक लेंथ जा, पे तो नहीं डिपेंड करती होगी ना? 1 मिनट रुक जा मेरे भाई, रुक जा, सुन ले मुझे। रुक अभी जाइए। जो तू टॉपिक लाना चाह रहा है वो है रेजिस्टिविटी, ठीक है। वहां पे तूने रेजिस्टिविटी में एरिया भी पढ़ा है, लेंथ भी पढ़ा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, वो तू आगे का टॉपिक पढ़ के आ चुका है इसलिए मुझसे क्वेश्चन कर रहा है। तो नहीं अगर, सर, मैंने कुछ नहीं पढ़ा अभी। अच्छा, वो चीज मैं आगे समझाऊंगा, फिर भी थोड़ा मैं तुझे आइडिया दे देता हूँ। देख, एक चीज होती है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब होता है हिंड्रेंस यानी रुकावट, ठीक है। ये जो फ्लो हो रहा है वायर में से, इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, कभी ऐसा नहीं होता कि रेजिस्टेंस ना हो। इस तरीके से समझ कि तू कार लेके या अपनी बाइक लेके सड़क पे निकल गया, अब सड़क पे तुझे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा, हिंड्रेंस मिलेगा, जहां पे तुझे अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी या फिर ब्रेक भी लगाने पड़ेंगे। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का भी फ्लो होता है, समझ रहे हैं? इसी तरीके से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का भी फ्लो होता है। तो रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसमें क्या है, हिंड्रेंस आ गई, यानी कि तब हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस ज्यादा है इसका, कंडक्टर का या इस वायर का। तो इसीलिए हम, तूने देखा होगा हर मेटल की वायर यूज नहीं करते, कुछ ही मेटल्स हैं जिनकी हम तार घर में यूज करते हैं, ठीक है। वो क्या हो गया, कॉपर, और दूसरा क्या हो गया, एल्यूमिनियम। समझ रहा है, मेटल तो बहुत सारे हैं, क्यों, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस कम है। हमें क्या चाहिए, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जो एक जगह से हमें दूसरी जगह भेजना है, मान तूने अपने एक रूम में वायरिंग करी है और उसी वायरिंग को तू दूसरे रूम में लेके जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, तेरा पूरा एक सर्किट बन गया घर में, तो वहां से क्या है, वो वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, मोशन होगा, ठीक है। 1 मिनट रुक। तो उसके थ्रू क्या है, वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। तो तू क्या चाहता है, कंडक्शन में जो फ्लो है वो रुक के हो या फिर इजिली हो जाए, इजिली हो जाए, यानी कि हम वो वायर लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो। तो जो सबसे अच्छी वायर है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है, मिनिमम होता है, वो होती है सिल्वर। लेकिन हम घर में सिल्वर वायर यूज नहीं करते, क्यों नहीं करते तुम खुद समझ जाओ, क्यों नहीं करते होंगे? कॉस्टली। है भाई, बहुत महंगी है ना, समझ रहे हो? तो सिल्वर वायर बेस्ट कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, लेकिन हम उसको घर में इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि महंगा हो जाएगा, ठीक है। फिर हम कौन सा यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कॉपर, ठीक है। और अगर थोड़ी और कॉस्ट कटिंग करनी है और सस्ता वायर लगाना है तो एल्यूमिनियम का वायर यूज होता है अप्लायंसेस वगैरह में भी, क्लियर है? तुमने देखा होगा एसी के बारे में, अगर तुमने कुछ जानते हो थोड़ा बहुत, तो एसी जब खरीदने जाते हो तो वहां पे दो तरीके के एसी मिलते हैं, ठीक है। यानी उनकी जो वायरिंग होती है अंदर, मैं डिजाइन में नहीं कह रहा कि विंडो और स्प्लिट एसी, तो कहता है सर ये कॉपर का एसी है, आप इसे ले जाओ। तो तुम पूछते हो भाई इसका रेट कितना है, तो वो बताता है इतना है, महंगा होता है वो।
क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो थोड़ी महंगी आती है एल्यूमिनियम के कंपैरिजन, लेकिन कॉपर जो है वो एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में एक अच्छा कंडक्टर भी है, तो इसलिए वो महंगा हो गया। ठीक है, कॉपर महंगा होता है। और तुम अगर एल्यूमिनियम का एसी लो तो उसमें तुम्हें क्या है, वो सस्ता मिल जाता है, 4-5 हज़ार रुपये। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से कहाँ से बात स्टार्ट हुई थी? इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा था तू, कुछ फ्लो के बारे में। तो जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड 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 हाँ, स्पीड इलेक्ट्रॉन की जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है वायर के रेजिस्टेंस पे। ठीक है, कितना रेजिस्टेंस है। और कार्ड होती क्या है वो? आवाज नहीं आ रही सही से। और डिस्टेंस होगी क्या सर? नहीं समझ पा रहा भाई मैं, अपना ईयरफोन निकाल तब बोल। हेलो।